Hi everyone, welcome back to my channel. I am Lisa and thank you so much for joining me. So this is another weekly horoscope. इस वीक के लिए आपका जो प्रेडिक्शन है एज पर योर जोडिक साइन यहाँ पर मैं शेयर करने वाली हूँ. इसके साथ साथ अर्जेंट मैसेज मेंट फॉर यू आपके लिए इस टाइम पर. अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं सो दिस इज़ नॉट अ कोइंसिडेंट. आपके लिए ये जो मैसेज होंगे एज पर द ओरेकल कार्ड्स वो भी मैं यहाँ पर शेयर करने वाली हूँ. सो एंजल्स के मैसेज भी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल रहने वाले हैं. सो लेट्स गेट इनटू दिस. यहाँ पे मैंने ये दोनों ही रीडिंग्स को इंक्लूड किया है सो डैट कि आपके लिए दोनों ही वे में टाइम सेविंग के साथ आपको मैसेज मिल पाएँ. सो यहाँ पर मैंने डिस्क्रिप्शन में टाइम स्टैम्प दिया हुआ है. एज़ पर योर सन बेस्ड जोडिक साइन जो है आप उस पर टैप करके इस रीडिंग को एंजॉय कर सकते हैं. सो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो. आई विल गोइंग टू स्टार्ट विद एरीज. सो सी यू इन योर रीडिंग. बाय बाय. हाय एरीज. सो आपके लिए देख लेते हैं ये वीक आपके लिए कैसा रहने वाला है इन टर्म्स ऑफ योर पर्सनल लाइफ एंड योर प्रोफेशनल लाइफ. इसके साथ साथ यहाँ पर जो आपके लिए एंजल्स मैसेज हैं, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट मैसेज जो आपके लिए बने हैं वो भी मैं शेयर करूँगी. सो लेट्स सी. फॉर योर पर्सनल लाइफ नाइट ऑफ वॉन्ड्स. फॉर योर करियर द फूल. सो एरीज यहाँ पे बहुत पॉजिटिव वाइब्स आ रही हैं फॉर योर करियर बट नॉट फॉर योर पर्सनल लाइफ. एज़ पर द नाइट ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर मुझे जितनी भी वाइब्स हैं वो ये है कि आपका मूड स्विंग हो सकता है. आपको कुछ चीज़ें बहुत फ्रस्ट्रेटिंग लग सकती हैं. कुछ चीज़ें जो आपके इस टाइम पे कंट्रोल में नहीं हैं उन चीज़ों को लेके आप बहुत इरिटेट हो सकते हैं. सो आपका जो मूड है यहाँ पर बहुत स्विंग बहुत ही सेंसिटिव आ रहा है, डेलिकेट आ रहा है. एंड कहीं ना कहीं दूसरों की वजह से, दूसरों की बातों की वजह से, दूसरों की ओपिनियन या फिर वो आपके फेवर में नहीं आ रहे हैं, इन सब चीज़ों की वजह से आप थोड़ा सा अपने आप में ही स्ट्रेस ले सकते हैं. ठीक है. सो सेम गोज़ टू रिलेशनशिप. आपको ऐसा अगर फील हो रहा है कि समवन इज़ सो क्लोज टू यू बट इन पास्ट, लेकिन वो ऐसा हो सकता है इस वीक में उनका जो बिहेवियर है, उनका जो एटीट्यूड है वो आपसे काफ़ी डिटैच दिखेगा आपको. तो आपको खुद को भी ऐसा हो सकता है कि आपकी भी फीलिंग्स कनेक्ट नहीं हो पा रही हैं या फिर आपके जो रिलेशनशिप में आपके जो पार्टनर है उनके साथ वो भी आपसे काफ़ी दूर जा रहे हैं, थोड़ा सा अवॉइड कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं. इस तरीके की वाइब्स आपको देखने को मिल सकती हैं एंड विद दी फ्रेंड्स एज वेल. सो ओवरऑल नाइट ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा आपके लिए बहुत ही एक्साइटेड एंड सेंसिटिव एनर्जी आ रही है कि आप बहुत खुश भी हो रहे हैं लेकिन नेक्स्ट ही मोमेंट में आप एकदम से बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रहे हैं विद द न्यूज़, सडन किसी भी एक्शन की वजह से, किसी के भी रिएक्शन की वजह से. ठीक है. सो दिस इज़ व्हाट कमिंग फॉर योर पर्सनल लाइफ. एंड नाउ अबाउट योर करियर. सो एज़ पर द फुल यहाँ पर वाइब्स है कि आपके लिए कुछ न्यू बिगनिंग हो रही है. इस वीक में आप कुछ नया स्टार्ट कर सकते हैं या फिर हो सकता है करने वाले ही हैं. कुछ नया प्रोजेक्ट, लर्निंग, न्यू बुक, न्यू रीडिंग, न्यू थॉट आपके मन में आ सकता है. एक नए आइडिया पे आप वर्क कर सकते हैं. हो सकता है पूरे वीक आप यही सोचते रहें कि क्या मैं इस चीज़ के लिए आगे प्लान करूं या नहीं करूं, क्या मैं इस चीज़ के लिए आगे बढ़ सकती हूं या नहीं. कहीं ना कहीं हमारे मन में थॉट रहता है लेकिन हम इनिशिएट नहीं ले पाते हैं. सो वही चीज़ आ रही है कि नाउ द टाइम इज़ कि इस वीक में आपको एक एज अ लीप ऑफ फेथ आपको आगे बढ़ जाना चाहिए. यू कैन सी द फॉरवर्ड स्टेप. अब आपको आगे बढ़ना ही होगा. सो एक न्यू बिगनिंग दिख रही है. हो सकता है नई जॉब के लिए आप इनिशिएट लें या फिर नई जॉब के लिए आप जाएं. आपके लिए वो फर्स्ट डे हो सकता है क्योंकि कम्प्लीटली एक पॉजिटिव ट्रैवलिंग भी दिख रही है और न्यू एक्साइटेड वाइब्स आ रही हैं आपकी तरफ. एडवेंचरस वाइब्स आ रही हैं. ठीक है. सो दिस इज़ रियली प्रिटी अमेजिंग. फ्रेश न्यू बिगनिंग है और काफ़ी बिगनर्स की वाइब्स बहुत आ रही हैं. कुछ नया स्टार्ट कर रहे हो जिसमें बहुत एक्सपीरियंस नहीं है. इस वीक में इस तरीके के आपके लिए विदाउट एनी एक्सपीरियंस, लेकिन कॉन्फिडेंस को तो आपको पॉजिटिव रखना ही होगा. ओके. विद दिस आपकी पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ में मैंने जैसे देखी हैं चीज़ें तो इट्स मोर गिविंग मी दी वाइब्स कि हाँ पर्सनली थोड़ा सा अपसेट रहेंगे लेकिन प्रोफेशनली तो थिंग्स विल बी बेटर. समथिंग न्यू यू आर लर्निंग. सो एरीज यहाँ पर देख लेते हैं आपके लिए अर्जेंट मैसेज क्या आ रहा है. ड्रैगन. स्ले दैम ऑल. सो कहीं ना कहीं इसी जैसे आपके लिए आपका फुल न्यू बिगनिंग आई है तो आप कितने भी इंजर्ड हैं, आपको कितने भी रिजेक्शंस मिले हैं, कितने भी फेलियर्स मिले हैं, ये आपके लिए मैसेज है. ये एंजल्स का आपके लिए इम्पॉर्टेंट मैसेज है कि अब भी आपको करेज के साथ आगे बढ़ना होगा. ऑल दो यू आर अपसेट, ऑल दो यू आर नॉट इन दैट स्टेज कि जहाँ पर अब आप रिस्क ले सकते हैं, स्टिल दिस इज़ द टाइम टू लुक फॉरवर्ड. ठीक है. और आपको जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं,
सर्कमस्टेंसेस आ रहे हैं उनसे भागना नहीं है, उनको फेस करना होगा, ठीक है। सो अगर आपको जब फेस ही करना है तो यू हैव टू बी वेरी कॉन्फिडेंट एंड पॉजिटिविटी के साथ आप आगे बढ़ें। एस्केप करने से बस वो डिले हो सकती हैं, एस्केप करने से वो सारी चीज़ें आपके लिए इस टाइम के लिए हट सकती हैं, लेकिन दिस इज़ द टाइम टू मेक इट बैलेंस। आपको बैलेंस शो करना होगा। और बैलेंस कैसे हो सकता है? द 6 नंबर इज़ कमिंग लकी फॉर यू एज वेल। एंड सो बिल्कुल करेज के साथ फियरलेसली जो भी एक्सपीरियंस है, जैसी भी लर्निंग है, न्यू बिगनिंग के लिए रेडी रहें, ठीक है। सो दिस इज़ रियली इंपॉर्टेंट मैसेज फॉर यू। और इसके साथ साथ यहाँ पर देख लेते हैं आपके लिए हीलिंग मैसेज क्या आ रहा है फॉर फॉर योर लाइफ स्पेसिफिकली। ये आपके लिए ओरेकल मैसेज हैं, ये आपके लिए एंजल्स के मैसेज हैं। सो लेट मी चेक। ओके, क्रिएट हेल्दी बाउंड्रीज विद दोज अराउंड यू। सो सी, ये भी आपको करना है, दिस इज इम्पॉर्टेंट। ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, इससे आपकी लाइफ में काफ़ी आपको ईज़ मिलेगा, सेटिस्फैक्शन मिलेगा, ठीक है। सो नाउ आई होप यू कैन अंडरस्टैंड। जो आपको बाउंड्रीज बनानी है, एक नर्चर करना है रिलेशनशिप, और रिलेशनशिप में आपको ये भी मेंटेन करके चलना होगा कि आपके प्रिंसिपल्स क्या हैं, आप कितना एडजस्ट कर सकते हैं या फिर आप कितना एक्सेप्ट कर सकते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी इज़ गुड बट बाउंड्रीज ज़रूर होनी चाहिए। तो दिस इज़ वॉट कमिंग फॉर यू ओवरऑल। आई होप दिस रीडिंग विल गिव यू लॉट्स ऑफ क्लियरिटी। सो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं एंड सी यू इन नेक्स्ट रीडिंग। विश यू अ वेरी गुड लक। बाय। हाय टॉरस, नाउ इट्स योर टर्न। लेट्स सी आपकी पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ में के लिए क्या मैसेज आ रहे हैं एज पर टैरो। ऑलराइट, अबाउट योर प्रोफेशनल लाइफ, 10 ऑफ सॉर्ड। ऑल राइट, सो टॉरस आपके लिए 8 ऑफ कप आया है फॉर योर पर्सनल लाइफ, जो अपने आप में ही इंडिकेशन दे रहा है नाउ द टाइम इज़ टू लीव। यहाँ पर आपकी इमोशनल सेटबैक दिख रहे हैं और हो सकता है आप कुछ अपनी और आगे के डिज़ायर के लिए और ड्रीम्स के लिए और ब्यूटीफुल प्लान्स के लिए आप कुछ चीज़ों को छोड़ देंगे, आप कुछ चीज़ों को पीछे छोड़ के आगे बढ़ेंगे, ठीक है। सो कम्प्लीटली मे बी बिकॉज ऑफ दिस कि आपका जो मेंटली जो इम्पॉर्टेंट है, मतलब प्रैक्टिकली लाइफ में रियलिस्टिक वे में जो आपके लिए बेनिफिशियल है, वो इमोशनली जहाँ पे आपका अटैचमेंट है वो नहीं है। सो इसलिए भी हो सकता है कि आपकी पर्सनल लाइफ एंड प्रैक्टिकल लाइफ में काफ़ी क्लैशेस आ रहे हैं। आपकी ओपिनियन, आपकी विश और आपके जो लाइफ स्टाइल है उसमें कुछ कॉम्प्लिकेशंस आएँ। सो कहीं ना कहीं यू आर लिविंग बिहाइंड ओल्ड यू। स्पेसिफिकली अपनी हैबिट्स को भी छोड़ रहे हैं, अपने अटैचमेंट को भी आप छोड़ रहे हैं। सो दिस इज़ द वीक फॉर ऑल जस्ट अ शफलिंग। एक तरीके से आप हर चीज़ को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, फिल्टर आउट कर रहे हैं अपनी लाइफ में से, ठीक है। तो हो सकता है किसी फ्रेंड से रिलेशनशिप में भी अगर हैं या फिर फैमिली और सो ऑन, आप किसी ना किसी पर्सन को गुड बाय बोल सकते हैं इस वीक में, ठीक है। सो इमोशनली ये नहीं बोलूँगी कि ये वीक बहुत बेकार है, बुरा है, नो। आप कहीं ना कहीं हमारी लाइफ से कुछ पर्सन जाते हैं, कुछ लाइफ से एंड होते हैं और न्यू बिगनिंग होती हैं। सो या दिस इज़ ऑल फॉर यू टॉरस। एंड एज पर योर करियर, 10 ऑफ सॉर्ड, यहाँ पर आपके लिए एक न्यू बिगिनिंग के लिए आ रहा है, रिबर्थ के लिए आ रहा है। रिजेक्शन एंड टायर्डनेस और एग्जॉस्ट आप यहाँ पे दिख रहे हैं। तो जो भी चीज़ कर रहे हैं और जिसमें बिल्कुल भी इन रिटर्न आपके लिए नहीं आ रहा है, आपको ऐसा लग रहा है कि नथिंग इज़ सेटिस्फाइड, ये वीक इसी चीज़ों में जाएगा। आपको प्रॉब्लम फेस करनी होंगी, आपको कुछ कुछ चीज़ों को लेके बहुत फ्रस्ट्रेशन होगी, आपको बार बार ऐसा लगेगा कि मैं गिव अप कर देती हूँ, ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। आपको ऐसा लग सकता है कि ये अब बिल्कुल बेकार है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, मुझे अब आगे बढ़ना चाहिए, कुछ नया स्टार्ट करना चाहिए। सो ये वीक फॉर ऑल ऑफ यू गर्ल्स एंड बॉयज़, आपके लिए ये है कि एक नई अप्रोच के साथ कुछ नया बिगनिंग होने वाला है और एंड भी होने वाला है। सो एंडिंग एंड बिगनिंग दोनों ही चीज़ें यहाँ पर आ रही हैं। आपकी पर्सनल लाइफ में भी, प्रोफेशनल लाइफ में भी, दोनों बहुत ही साथ सिंक्रोनाइज होकर चलने वाले हैं, ठीक है। हो सकता है कि आपका जहाँ पर रिलेशनशिप या अटैचमेंट है, वहीं आपकी प्रोफेशनल लाइफ या करियर भी इन्वॉल्व हो रहा है। एंड इवन फॉर द लर्निंग, फॉर द स्टूडेंट एंड एवरीथिंग, दिस इज़ 10 ऑफ सॉर्ड। काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़न एंड ओवरबर्डन यहाँ पर दिखा रहा है चीज़ों को। हो सकता है आपको रिजेक्शन फेस करना पड़े इस वीक में, ठीक है। सो दिस इज़ वॉट कमिंग फॉर यू फॉर योर पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ। नाउ लेट मी चेक आपके लिए अर्जेंट मैसेज क्या आ रहा है एंजल्स का, विच इज़ मेंट फॉर यू, जो आपको यहाँ पे सुनना चाहिए, समझना चाहिए, एंड दिस विल हेल्प यू अ लॉट। 24 is coming as a lucky number for you and as well as the 6 as well and 2 and 4। तो यहाँ पर आया आपके लिए
रिमेंबर टू प्रैक्टिस सेल्फ लव। सो यू नो कहीं ना कहीं आप अभी तक दूसरों के साथ बहुत ज़्यादा अच्छे से बिहेव कर रहे हैं, सब चीज़ कर रहे हैं और आपको हैप्पीनेस नहीं मिल रही है। आप देख सकते हैं आपके लिए 8 ऑफ कप भी वही बात बोल रहा है। सो नाउ द टाइम इज़ टू प्रैक्टिस सेल्फ लव। अपने आप को प्रायोरिटी में रखें, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है। अगर ये मैसेज आपके लिए आ रहा है, दिस मीन्स कि आप अपने साथ बहुत कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं। अपनी हेल्थ हो या मेंटल सेटिस्फेक्शन है या फिर आपकी डिज़ायर है, हर चीज़ को आप इग्नोर एंड अवॉइड कर रहे हैं। वो मे बी बिकॉज ऑफ फैमिली, बिकॉज ऑफ योर रिलेशनशिप और बिकॉज ऑफ द अदर पीपल। आप दूसरों को हैप्पीनेस देने के लिए, दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए अपने साथ बहुत ज़्यादा अनफेयर कर रहे हैं। सो दिस इज़ द टाइम फॉर टू एक्सेप्ट एंड जस्ट आपको अपने आप को ज़रूर इम्पॉर्टेंस वर्दी और अपने आप को इंक्लूड करना होगा, ठीक है। इसके साथ साथ देख लेते हैं आपके लिए और मैसेज क्या आ रहे हैं राइट नाउ फॉर द हीलिंग, फॉर योर ओन हेल्थ, फॉर योर ओन मेंटल स्टेबिलिटी। ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो लेट्स सी नाउ। ट्रस्ट इन डिवाइन ऑर्डर, यू आर बीइंग हेल्प्ड। सो आपके लिए क्लियर मैसेज है। जो जो चीज़ें आपको छोड़नी पड़ रही हैं या फिर वो छूट रही हैं आपसे या फिर गुड बाय हो रहा है, जहाँ जहाँ पर रिजेक्शन हो रहा है, तो उन चीज़ें के लिए बहुत ज़्यादा नेगेटिव होने की ज़रूरत नहीं है। जो चीज़ आपकी लाइफ में इस टाइम अपसेट कर रही है, उसके लिए नेगेटिव होने की ज़रूरत नहीं है। आपके लिए अच्छी लाइफ, हेल्प, सपोर्ट एंड पॉजिटिव रिजल्ट आगे फ्यूचर में है। तो नाउ द टाइम इज़ टू जस्ट लीव, आगे आप बढ़ें। सो ट्रस्ट करें, यूनिवर्स पे आपको ट्रस्ट करना होगा, अपने ऊपर आपको ट्रस्ट करना होगा, ठीक है। सो दिस इज व्हाट कमिंग फॉर यू। आई होप दिस रीडिंग विल गिव यू लॉट्स ऑफ क्लैरिटी टॉरस। सो सी यू नेक्स्ट रीडिंग, बाय। हाय जेमिनी, दिस इज योर टर्न। लेट्स सी आपके लिए ये वीक पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ के लिए कैसा है एंड एंजल्स की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज हैं। So for your personal life, King of Sword, and for your professional life, Ace of Sword. Wow, these are the swords. सो आपके लिए सबसे पहला मैसेज आ रहा है, कहीं ना कहीं ये वीक आपके लिए काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल वीक होगा। वो मैरिज प्रपोजल के लिए आप जा रहे हैं या फिर आप रिलेशनशिप में अपनी फीलिंग्स को शेयर करना चाह रहे हैं। इवन अबाउट द कमिटमेंट, अबाउट द फ्यूचर प्लान्स, कहीं ना कहीं पावर आपकी तरफ आ रही है। सो जो भी एक्शन लेंगे, जो भी अपनी तरफ से अपने इमोशनल वेलबींग के लिए सोच रहे हैं, वो बहुत ही ज़्यादा बेटर एंड हैप्पी वे में आ रही हैं चीज़ें, ठीक है। सो कहीं ना कहीं इवन अगर आप अपने पेरेंट्स से कुछ कन्विंस कराना चाहते हैं या फिर आप अपने पेरेंट्स से किसी चीज़ के लिए रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, इवन फॉर योर प्रोफेशनल लाइफ या फिर अपने किसी भी ड्रीम के लिए, वो भी यहाँ पे काफ़ी सक्सेस दिख रहा है। पर्सनल लाइफ इज़ नॉट जस्ट अबाउट द लव एंड द रिलेशनशिप, वो आपकी फैमिली, आपकी खुद की वेलबींग, हर चीज़ को इंक्लूड करती है। सो जेमिनाइन यहाँ पर आपकी तरफ से सक्सेस दिख रहा है, बैलेंस एंड राइट भी दिख रहा है। तो अपनी इंटेलिजेंस से यूज़ करें अपनी पर्सनल लाइफ के लिए, ठीक है। आपकी जो व्यूज़ हैं, आपका जो हार्ट कह रहा है, दैट इज़ फाइन, बट थोड़ा लॉजिक भी यूज़ कीजिए, ठीक है, सो दैट यू हैव द बेटर अपॉर्चुनिटी। ऑल राइट, सो दिस इज़ ऑल वेरी पॉजिटिव। एंड नाउ अबाउट योर करियर, एस ऑफ सॉर्ड, इनिशिएट लेना स्टार्ट कीजिए। ये वीक आपके लिए बहुत पॉजिटिव है। कुछ भी आइडियाज़, कुछ भी प्लान है, आप इस वीक में ज़रूर इनिशिएट लेंगे। हो सकता है कुछ नया स्टार्ट करें या फिर कहीं पर नई ज्वाइनिंग होगी आपकी। कहीं ना कहीं आप बहुत पावरफुल आ रहे हैं, फ्रेश न्यू स्टार्ट के साथ आ रहे हैं। सो या आपका मेंटल जो लेवल है, आपकी जो अप्रोच है, आपकी जो मैच्योरिटी है, वो बहुत अच्छी है। आपके आइडियाज़, आपके प्लान बहुत वर्थफुल हैं। उनके लिए बहुत ही ओवर थिंकिंग नहीं करें। ये वीक आपको एक्शंस के साथ आपके फेवर में रहेगा। हो सकता है आपको कोई नया प्रोजेक्ट मिलेगा या फिर यू आर इन एज ए टीम लीडर आप यहाँ पे बिहेव या एक्ट करेंगे, जहाँ पे आपके बॉस आपको देख रहे होंगे कि हाउ यू आर डूइंग ऑल दिस थिंग्स। सो ये वीक आपके लिए काफ़ी सक्सेसफुल वीक है। आपका एग्ज़ाम है, इंटरव्यू है या फिर आपके रिजल्ट आ रहा है एंड सो यहाँ पर आपके लिए काफ़ी अच्छी लीड आ रही है कि आप आगे बढ़ने वाले हैं। सो इस वीक के सारे एक्शंस आपके फेवर में रहने वाले हैं एंड गो अहेड, गिव योर बेस्ट। एंड इसके साथ साथ देख लेते हैं आपके लिए एंजल का क्या मैसेज है। दिस इज़ अ इम्पॉर्टेंट मैसेज फॉर यू। सो ये एक ऐसा मैसेज है जो एंजल्स की तरफ से आपके लिए है और आप इसको ज़रूर समझें एंड लाइफ में इंक्लूड करें। सो 2 इज़ कमिंग एज लकी नंबर इन द बैलेंस। सो आपके लिए यहाँ पर 11 भी लकी है, एज वेल एज लाइक द evil queen, you deserve sugar not salt. So
आप कहीं ना कहीं अपने आप को बिल्कुल वर्दी नहीं मान रहे हैं, आपको ऐसा लगता है कि मैं बस एडजस्ट कर लेते हैं, ठीक है इतने में हो जाएगा, इतना ही ठीक है, एंड सो सो कहीं ना कहीं आप बहुत अच्छा डिज़र्व करते हैं। और जो भी चीज़ें आपकी तरफ आ रही हैं, जो भी नेगेटिविटी आपकी तरफ आ रही है, वो मोमेंट्री है। उस चीज़ को लेके अपने लिए एक सेल्फ इमेज पोर्ट्रेट और सेल्फ जजमेंट नहीं करें, ठीक है। आप बहुत कॉन्फिडेंट आपको रहना होगा, क्योंकि आप अच्छा डिज़र्व करते हैं। और यहाँ पे वही चीज़ आ रही है कि यू डिज़र्व शुगर नॉट सॉल्ट। सो दिस इज़ द टाइम इज़ टू फील डिलाइट, ठीक है, हैप्पी आपको होना होगा। तभी आप अपनी वर्थ, अपनी वैल्यू दूसरों को बता पाएंगे। इन दिस वर्ल्ड आई वॉन्ट टू शेयर आप अपने तरफ से जितनी अपने लिए रेस्पेक्ट रखते हैं, उतनी ही सोसाइटी आपको रेस्पेक्ट देती है। सो आपको भी वो समझना होगा। आप अपनी वर्थ अपने आप क्रिएट करेंगे, ठीक है। सो मेक योर सेल्फ वर्दी। इसके साथ साथ आपके लिए मैसेज हीलिंग से क्या आ रहे हैं, लेट मी चेक। सो हियर वी गो। यहाँ पर आपके लिए मैसेज है, डोंट बी अफ्रेड टू स्लो डाउन एज दिस इज़ व्हेन यू कैन मेक रियल इनर चेंजेस। सो ठीक है, आपके लिए बहुत ही ब्यूटीफुल मैसेज आया कि आपको ऐसा नहीं सोचना है कि अभी प्रोग्रेस नहीं हो रही, अभी कुछ ग्रोथ नहीं हो रही, मैंने इतनी मेहनत कर ली, इसमें कुछ रिजल्ट नहीं मिल रहा, एंड सो फॉर। आपको फिर भी अपने एफर्ट्स पुट ऑन करते रहना है, क्योंकि स्लोइंग डाउन इज़ नॉट जस्ट अबाउट कि आप अगर पॉज हो गया आपका कुछ बिजनेस, आपका वर्क, आपकी लाइफ, आपके रिलेशनशिप, किसी ना किसी चीज़ में अगर स्लोनेस आई, इसका मतलब ये नहीं है कि वो ख़राब है या एंड हो गया, या अब उसके अंदर आपको कभी भी सेटिस्फैक्शन या विक्ट्री नहीं मिलेगी। इनर चेंजेस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है इस टाइम पर। अपने मन, अपनी मैच्योरिटी, अपनी तरफ से जो अप्रोच है उसको जितना ज़्यादा आप एक्सपीरियंस के साथ चेंजेस लाएंगे, उतना ही आप बाहर आगे रिफ्लेक्ट कर पाएंगे, ठीक है। सो दिस इज़ अ ब्यूटीफुल मैसेज आपके लिए। अगर आपकी लाइफ में जो भी चीज़ चल रही है, दिस विल गोइंग टू हेल्प यू अलॉट। आई होप दिस रीडिंग विल गिव यू लॉट्स ऑफ क्लियरिटी। सो सी यू इन नेक्स्ट रीडिंग, बाय। हाय वर्गो, दिस इज़ योर टर्न। लेट्स सी आपके लिए आपकी पर्सनल लाइफ एंड प्रोफेशनल लाइफ के लिए क्या मैसेज हैं, एंड अर्जेंट मैसेज फॉर यू फ्रॉम योर एंजल्स। सो फॉर योर पर्सनल लाइफ 8 ऑफ वॉन्ड्स, फॉर योर प्रोफेशनल लाइफ 2 ऑफ सॉर्ड। सो यहाँ पर सबसे पहले एज पर योर पर्सनल लाइफ, यहाँ पर बहुत ही क्लियरली वाइब्स आ रही हैं। बहुत ही हैप्पी एक्साइटेड वीक रहने वाला है, इन्जॉय करेंगे आप और दिस इज़ मोर कमिंग लाइक बहुत ही गुड न्यूज़ मिल सकती हैं, सेलिब्रेशन हो सकता है, गेट टुगेदर हो सकता है, आप जिनसे मिलना चाहते हैं आप उनसे मिलेंगे, हो सकता है आप कुछ एक साथ पार्टी एंड सो। इसके साथ साथ खुद में भी मोटिवेशन दिख रहा है। सो यहाँ पे आपकी पर्सनल लाइफ, अगर मैं मेंटल हेल्थ की बात करूँ तो आप खुद भी बहुत मोटिवेटेड आ रहे हैं, हैप्पी आ रहे हैं एंड हील्ड आ रहे हैं, ठीक है। सो कंप्लीटली आपके लिए एक अच्छा प्रपोजल आ सकता है इफ़ यू आर वेटिंग। सो अगर आपकी कहीं से कंफर्मेशन होनी है, आपके रिलेशनशिप में आपको बहुत ही हैप्पी और आपका जो रोमांटिक मूड रहने वाला है, ठीक है। सो यहाँ पे बहुत ही सपोर्ट एंड आप इमोशनली इंजॉय कर रहे हैं। सो द वाटर इज़ कमिंग कम्प्लीटली इन योर फेवर। अलाइन एनर्जी आ रही है और एक्साइटमेंट बहुत दिख रहा है। तो आपकी पर्सनल लाइफ यहाँ पे बहुत ही ब्यूटीफुल है, आ रही है। ये वीक आपके लिए इंजॉयबल रहेगा, बहुत ही ईज एंड स्मूथली आप इसको स्पेंड करेंगे। इसके साथ साथ यहाँ पर अबाउट योर करियर, सो 2 ऑफ सॉर्ड, इंस्टेड ऑफ दिस की फाइटिंग एंड एंडिंग आप कुछ नहीं पाएँ, आपके लिए इस वीक के लिए आ रहा है कुछ चीज़ों के अंदर सेटलमेंट करें। वो अगर लीगल इशू चल रहे हैं या फिर समथिंग रिलेटेड टू दिस की जहाँ पर आपको कुछ पार्टनरशिप में मिल रहा है, या फिर यू आर वेटिंग कि आपका जो हिस्सा है, आप जो डिज़र्व करते हैं वो कब मिलेगा, एंड सो उसमें आपके लिए आ रहा है कि सेटलमेंट इज़ द बेस्ट ऑप्शन। इंस्टेड ऑफ दिस कि कुछ भी नहीं मिले या फिर फाइट हो जाए या फिर और भी ज़्यादा बात बिगड़ जाए। सो यहाँ पर कॉम्प्रोमाइज़ कर लेना, एडजस्ट कर लेना, या फिर फ्लेक्सिबल हो जाना कुछ चीज़ों को लेके, वो इस वीक में दिख रही हैं चीज़ें। तो आप ऐसा करेंगे डेफिनेटली और फाइट से बचेंगे, ठीक है। सो मेंटल पीस को आप अडेप्ट कर रहे हैं, और जिन जिन लोगों से आपके अच्छी बॉन्डिंग नहीं है करियर में, या फिर जिन जिन लोगों के साथ आपकी क्लैश चल रहे हैं, वहाँ पे कुछ चीज़ों का सॉल्यूशन निकलता दिख रहा है, ओके। सो फेवर में आ रही है लाइक प्रॉपर्टी, मनी, फाइनेंस एंड सो। इसके साथ साथ ऑल द स्टूडेंट्स आउट देयर जो रीडिंग, स्टडी और इस टाइम पे एग्ज़ाम, कंपटीशन, इन सब चीज़ों के अंदर हैं, ऑल्दो इन जॉब एज वेल। सो एक अच्छी बेटर अपॉर्चुनिटी को लेने बेटर है इस टाइम पर। साथ में ऐसा हो सकता है कि आपको बहुत ही सेटिस्फैक्ट्री
रिज़ल्ट नहीं दिखे अपने एग्ज़ाम का या फिर इंटरव्यू का, और आप फिर ये चीज़ के अंदर इस वीक में डिसाइड करेंगे कि क्या जो मिल रहा है उसके लिए आप आगे बढ़ें या नहीं बढ़ें। सो दिस इज़ अप टू यू कि आप उसको अडेप्ट करना चाहते हैं या नहीं। बट समहाउ आपके लिए ये वीक थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ स्टेज आ रही है कि जहाँ आप चीज़ों को लेके एडजस्ट कर रहे हैं, ठीक है। सो इसलिए मैंने आपको शेयर कर दिया है। नाउ आई विल शेयर विद यू आपके लिए जो एंजल्स के मैसेज हैं, इंपॉर्टेंट मैसेज फॉर यू विच इज़ मैंट फॉर यू। 45, द 9 नंबर इज़ कमिंग वेरी लकी फॉर यू एंड द 4 एंड द 5। सो यहाँ पर आपके लिए मैसेज है योर पोटेंशियल इज़ एंडलेस, ठीक है। सो कहीं ना कहीं जितनी भी स्ट्रगल चल रही हैं लाइफ में, जितनी भी चीज़ों को लेके आपको बार बार आपको ऐसा लगता है कि डेस्टिनी लक आपको सपोर्ट नहीं करता है, और बार बार आपकी किस्मत आपको टेस्ट कर रही है, बार बार आपकी तरफ हर्डल्स एंड प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है, तो प्रॉब्लम्स बनती जा रही हैं। योर पोटेंशियल इज़ एंडलेस, आपको वो कॉन्फिडेंस अपने अंदर शो करना होगा, आपको वो चीज़ को समझना होगा, अपनी वर्थ, अपने टैलेंट, अपनी स्किल्स को जानना होगा। दिस इज़ द टाइम कि आपको कुछ चीज़ों को एक्सप्लोर करना है अपने बारे में, ठीक है। आपके अंदर बहुत अच्छे टैलेंट भी हैं, बहुत अच्छी स्किल्स भी हैं, आप उनके साथ आगे ग्रोथ भी कर सकते हैं, आप उनके साथ अपनी चीज़ों को हैंडल कर सकते हैं, इवन पर्सनल लाइफ में जो स्ट्रगल चल रहा है उसको हैंडल कर सकते हैं। बट फॉर दिस यू नीड टू नो योर सेल्फ, ठीक है। सो जाने अपने आप को, आपके अंदर बहुत अच्छी स्किल्स हैं, दैट्स वाई आपके लिए आ रहा है कि पोटेंशियल एंडलेस है आपके अंदर। और इसके साथ साथ हीलिंग मैसेज जो आपके लिए आ रहा है, लेट मी चेक। एक्सप्रेस योर लव थ्रू योर डीड्स। सो जो भी चीज़ आपको अगर एक्सप्रेस करनी है, शेयर करनी है, किसी की केयर, किसी का सपोर्ट, किसी को रेस्पेक्ट देनी है, तो अपने कर्मा से, काम से, ठीक है, एक्शन से। लाइक हम बोलते हैं ना, एक्शन स्पीक्स बेटर देन वर्ड्स, सेम यहाँ पर आ रहा है। अब आपको अपने लिए एक्शंस लेने होंगे, तभी लोगों को दिखेगा हाउ मच यू केयर, या फिर आप कितना ज़्यादा चीज़ों को लेके सिंसियर या कमिटेड हैं, ठीक है। सो अब आपको एक्शंस करने होंगे, कुछ कुछ चीज़ों को रिप्रेजेंट करना होगा। ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट यू वर्गो। आई होप दिस रीडिंग विल गिव यू लॉट्स ऑफ क्लैरिटी। सी यू इन नेक्स्ट रीडिंग, बाय बाय। Hi Cancer, so this is your turn and this is your season, so yeah, give your best. Wish you a very happy birthday as well in advance. So यहाँ पर मैं आपको बताना चाहती हूँ आपकी पर्सनल लाइफ एंड योर प्रोफेशनल लाइफ इन दिस वीक। सो सबसे पहले एज पर 6 ऑफ पेंटिकल, योर पर्सनल लाइफ इज़ ऑल कमिंग सो गुड ब्लेसिंग्स। हो सकता है आपको जो भी, अगर आप लीगल इशू में हैं, सबसे पहले मैं इसी को ही बात कर लेती हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं इन रिटर्न ब्लेसिंग्स मिल रही हैं, आपको सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, क्योर हो रही हैं आपकी प्रॉब्लम्स, सफरिंग। अगर आप मैरिड लाइफ में भी आप स्ट्रगल में हैं, किसी ना किसी चीज़ को लेके प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, पर्सनल लाइफ के इशू क्योर होंगे। इस वीक में आपको काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फैक्शन दिखेगा, एंड साथ के साथ यहाँ पर फेवर में भी चीज़ें आ रही हैं अबाउट योर कि आप किसी चीज़ के लिए वेट कर रहे हैं, आप प्रे कर रहे हैं, आप किसी से कुछ चीज़ें कन्विंस कर रहे हैं, तो इन रिटर्न आपकी मेहनत, आपकी एफर्ट्स का रिजल्ट दिख रहा है, ठीक है। सो आपके लिए काफ़ी इस तरीके की सिचुएशन आ रही है कि कर्मा का रिजल्ट मिल रहा है, कर्मा की ब्लेसिंग्स आपकी तरफ आ रही हैं। सो इसके साथ साथ मैरिज प्रपोजल्स आपके कंफर्म हो सकता है आपके लिए एक सेलिब्रेशन का भी टाइम रहेगा, जहाँ आपको ब्लेसिंग्स मिलेंगी गॉड से लेके, आपकी फैमिली, आपके पेरेंट्स भी आपको ब्लेसिंग्स देंगे, ठीक है। सो इन शॉर्ट 6 ऑफ पेंटिकल्स, बहुत ही बैलेंस इमोशंस आ रहे हैं। विश यू अ वेरी गुड लक। ये वीक आपको काफ़ी सेलिब्रेशन, हैप्पीनेस देके जाएगा, ठीक है। विद दिस यहाँ पर आया है क्वीन ऑफ सॉर्ड फॉर योर करियर। ये भी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव दिख रहा है। यहाँ पर अपनी तरफ से एक्शंस लें, अपनी तरफ से एक लीडरशिप वाइब्स आ रही हैं। सो आप लीडर की तरह एक्ट करेंगे, आप जहाँ पर भी स्टेप इन कर रहे हैं, मतलब जहाँ पे भी जा रहे हैं, वो इंटरव्यू हो या फिर वो एग्ज़ाम है या फिर वो आपकी तरफ से एक्शन या नया थॉट, नया आइडिया, आपको सक्सेस मिल रही है। फाइनेंस या फिर जो भी अपने मन में चल रहा है कि इस बिज़नेस का स्टार्टअप करना है, इन्वॉल्व होना है, ये वीक आपके लिए बहुत ही पावरफुल वीक आ रहा है। सो एक्शन लेने का वीक आ रहा है, डिसीजंस लेके ये जाना है, ये करना है, ये नहीं करना, इस तरीके से काफ़ी डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, फिल्टर कर रहे हैं अपनी लाइफ में। तो इस वीक में आप अपने करियर में एक नया मूव लेने वाले हैं, ठीक है। सो इट्स रियली अमेजिंग। विश यू अ वेरी गुड लक, क्योंकि आपके लिए दोनों में बहुत ही अच्छा पॉजिटिव वाइब्स आ रही हैं। सो कैंसर, आपके लिए ये एंजल मैसेज हैं, दिस इज़ मेंट फॉर यू, दिस इज़ द रीडिंग जो आपको कहीं ना कहीं कनेक्ट करेगी। सो देख लेते हैं एंजल्स आपको क्या बोलना चाहती हैं। ये इंपॉर्टेंट मैसेज है।
13 एंड 4 इज़ कमिंग एज लकी नंबर एंड 1 एंड 3. सो यहाँ पर आपके लिए आया लाइनस, यू आर अर्न ऑल योर स्ट्रिप्स. सो यू नो दिस इज़ ऑल कमिंग लाइक कि आपकी जो मेहनत है, आपको किसी भी चीज़ को लेके अब ऐसा नहीं करना चाहिए कि कॉम्प्रोमाइज़ कर लें या एडजस्ट कर लें, बिकॉज यू आर ब्यूटीफुल, यू आर अमेजिंग एंड यू आर टैलेंटेड. और जो जो चीज़ें आपने जिस चीज़ में एफर्ट्स डाले हैं वो चीज़ के लिए आपको आप डिज़र्व करते हैं टू आस्क फॉर योर राइट. ठीक है. सो ये एक टाइम है कि जहाँ पर आपको अपने लिए स्टैंड लेना चाहिए. ठीक है. इंस्टेड ऑफ दिस कि आप लोगों की वजह से काफ़ी नेगेटिव हो जाते हैं, लोगों की वजह से आप उनकी ओपिनियन को बिल्कुल अपने दिल पे ले लेते हैं, हर चीज़ को लेके यू नो जज करते हैं अपने आप को. सो दिस इज़ नॉट द टाइम फॉर दिस. दिस इज़ द टाइम टू यू नो अनकवर द वेल. अब आपको अपने आप को जैसे आप हैं, ऑथेंटिक, लवेबल, और आप जो भी चॉइस है आपकी, जैसे भी चॉइस है, जिस भी तरीके से आपकी लिविंग है, अब आपको ट्रूथफुल रहना होगा. ठीक है. सो दिस इज़ द टाइम फॉर यू कि जहाँ पर आप किसी भी चीज़ को लेके गिल्टी नहीं फील करें. वॉट यू डिज़र्व, वॉट यू लाइक, यू कैन स्टेट लाइक यू नो आप स्ट्रेट फॉरवर्डली कह सकते हैं. ओके. सो दैट्स वाई द लाइनस आ रहा है कि आपको अब किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है. आपकी ओपिनियन, आपके थॉट्स ये आपके हैं, रेस्पेक्ट इट. ओके. दूसरों के सामने अपने आप को झुकना या झुकाना आपके लिए सही नहीं रहेगा. ठीक है. सो आपने जो हर चीज़ को, लव को, रेस्पेक्ट को अर्न करना है आपको. ओके. सो अर्न इट. सो नाउ आपके लिए हीलिंग मैसेज क्या आ रहा है. दिस इज़ फॉर द वीक. ऑल राइट. सो ये देख लेते हैं. वर्क डेली टूवर्ड्स इम्प्रूविंग योर मेंटल हेल्थ. सो आपके लिए डेली आ रहे हैं, डेली प्रैक्टिस करने होंगे कुछ चीज़ों को, अपनी मेंटल हेल्थ को, क्योंकि आप कहीं ना कहीं सेंसिटिव दिख रहे हैं बहुत ज़्यादा, और दूसरों की बातों से, दूसरों की चीज़ों से बहुत जल्दी से यू नो इफ़ेक्ट हो जाती हैं, वो चीज़ें आपको बहुत हर्ट करती हैं. तो यहाँ पर आ रहा है आपको डेली ही मेंटल हेल्थ के लिए केयर करनी चाहिए और उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए. ठीक है. सो इट्स गुड टू स्टार्ट फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स, और कुछ ना कुछ रिचुअल्स, कुछ ना कुछ अपने लिए हैप्पी यू नो पॉजिटिव फील्स कराने के लिए आपको कुछ ना कुछ करना होगा. सो दिस इज़ ऑल फॉर यू कैंसर. आई होप दिस रीडिंग विल गिव यू लॉट्स ऑफ क्लैरिटी. सी यू नेक्स्ट रीडिंग. बाय. हाय लियो, दिस इज़ योर टर्न. लेट्स सी आपके लिए ये वीक कैसा रहने वाला है. सो मैं आपकी पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ के लिए कार्ड पुल आउट कर रही हूँ. योर पर्सनल लाइफ, योर प्रोफेशनल लाइफ. ओके. सो यहाँ पर सबसे पहले आ रहा है 8 ऑफ सॉर्ड. सो कहीं ना कहीं आप इस वीक में काफ़ी स्टक रहेंगे, कंफ्यूज रहेंगे चीज़ों को लेके, डिसाइड करने में, चूज़ करने में, अप्रोच करने में आपको कन्फ्यूज़न रहेगी कि क्या आप राइट पाथ पे हैं, क्या मैं इसके लिए डिसीज़न ले लूँ, नहीं लूँ, रिजेक्शन होना चाहिए, येस होना चाहिए, नो होना चाहिए. इस तरीके से काफ़ी स्टक फील कर रहे हैं. ठीक है. और ये सब आपके माइंड में है बिकॉज ऑफ एक्सपीरियंस पास्ट, यू नो जो रिज़ल्ट आपने फेस किए हैं, जो जो आपकी तरफ नेगेटिविटी आई है, उसकी वजह से आप इस वीक में भी चीज़ों में डिसीज़न नहीं ले पा रहे हैं और बहुत ही परेशान दिख रहे हैं. ठीक है. सो पर्सनल लाइफ में हो सकता है कि यू नो आपके पार्टनर से काफ़ी कन्फ्लिक्ट्स हो जाएं रिगार्डिंग दिस की ओपिनियन, या फिर यू नो जो रास्ता आप सोच रहे हैं कि जो निकलेगा, रास्ता जो आप चाह रहे हैं कि ये आपके लिए इजीली एक यू नो आपके फेवर में चीज़ें होनी चाहिए, वो आपको होती नहीं दिखेंगी. ठीक है. सो दैट्स वाई द थिंग्स आर लाइक दिस कि हो सकता है आपकी ओपिनियन अलग है, आपके फैमिली की ओपिनियन अलग है. इस तरीके से आप काफ़ी डिटैच एंड कन्फ्यूज दिख रहे हैं. ओके. नाउ अबाउट योर पर्सनल लाइफ, सॉरी प्रोफेशनल लाइफ. 7 ऑफ पेंटिकल. सो यहाँ पर आया आपके हार्डवर्क का आपको रिजल्ट मिलेगा, प्रमोशन एंड मनी गेन, सैलरी इंक्रीमेंट एज वेल एज गुड अपॉर्चुनिटी, कुछ और ट्रैवलिंग, या फिर जो आप वेट कर रहे हैं, जिसका आप विश कर रहे हैं कि ऐसी चीज़ होनी चाहिए, उसकी तरफ आप और भी आगे बढ़ेंगे. आप प्रोग्रेस पे आ रहे हैं, आप ग्रोथ पे आ रहे हैं. ठीक है. सो आप एक और आगे स्टेप लेंगे. हो सकता है आप में से काफ़ी पर्सन का यू नो जो वेट कर रहे हैं किसी भी इंटरव्यू के रिजल्ट का, या फिर यू नो जॉब अपॉर्चुनिटी या गुड रैंक, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के रिजल्ट का सो वो भी आपके फेवर में होता दिखेगा. हार्डवर्क के लिए आ रहा है. सो कीप ऑन पुटिंग योर हार्डवर्क. ये वीक आप लर्निंग और मेहनत करने में ही टाइम स्पेंड कर रहे हैं. एग्री, और उसका इन रिटर्न भी आपको मिलना है. सो प्रोग्रेस पे हैं चीज़ें. आपको 7 ऑफ पेंटिकल्स यही बता रहे हैं, जस्ट गिव योर बेस्ट. ओके. एंड डोंट वरी कि अभी नहीं हो रहा तो कि क्या होगा, नहीं. आपको ज़रूर आपको यू नो पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा अबाउट योर गवर्नमेंट जॉब, अबाउट योर जॉब, ट्रैवलिंग अब्रॉड, एनीथिंग. जिस भी चीज़ के लिए आप यहाँ पे वेट कर रहे हैं वो चीज़ आपके फेवर में आती दिख रही है. ठीक है. सो लेट मी सी नाउ
एंजल्स के क्या मैसेज हैं, एंजल मैसेज विच इज़ मेंट फॉर यू, आपके लिए ये इंपॉर्टेंट मैसेज है आपकी लाइफ को लेके। सो लेट्स सी। 24, 2, 4 एंड 6 आपके लिए काफ़ी ज़्यादा लकी आ रहा है। एंड रिमेंबर टू प्रैक्टिस सेल्फ लव। सो यहाँ पे क्लियर मैसेज है, आप जिस तरीके से हर चीज़ को लेके परेशान भी हो रहे हैं और यहाँ पर आपके लिए मेंटल हेल्थ एंड इमोशनल हेल्थ से कनेक्टेड मैसेज आया है। सो अपने आप को प्रायोरिटी दे दीजिए, ठीक है। अगर आप इतना कन्फ्यूज़ हैं आपकी लाइफ में, आप बहुत परेशान हो रहे हैं कि किस तरफ जाएँ, कौन सी डायरेक्शन चूज़ करें, किसकी बात माने, किसको इग्नोर करें, किसके अगेंस्ट रहें, किसके फेवर में रहें, इस टाइम पे आप अपने आप को प्रायोरिटी देना सबसे इम्पॉर्टेंट रहेगा। सेल्फ लव, सेल्फ केयर, आपकी खुद की हेल्थ, आपका खुद का रेस्ट, आपकी खुद की सोल को थोड़ा जेंटली ट्रीट करें, ठीक है। दिस इज़ रियली इंपॉर्टेंट। अगर ये मैसेज आया है, दिस मीन्स कि या आप काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस एंड एंजाइटी में हैं और आपको उस चीज़ को क्योर करना होगा। इसके साथ साथ देख लेते हैं आपके लिए क्या मैसेज आ रहे हैं फ्रॉम द हीलिंग। So here we go. Respect your inner circle and honor them as on your healing journey. So see, healing journey के लिए आ रहा है तो आपको healing के लिए जाना होगा, आपके लिए ये भी मैसेज सिमिलर आया है। इसके साथ साथ अपने आप को रेस्पेक्ट दें, आपकी जो बाउंड्रीज़ हैं आपने जो क्रिएट की हैं, अपनी प्रिंसिपल्स, अपनी वैल्यूज़, उनको रेस्पेक्ट देना होगा। तभी आप आगे एक्सेप्ट कर पाएंगे चीज़ों को, तभी आप अपने आप को रेस्पेक्ट दे पाएंगे, ऑनर दे पाएंगे और इस प्रॉब्लम से, स्ट्रगल से और पास्ट एक्सपीरियंस, पास्ट टॉक्सिक रिलेशनशिप, वरीनेस से बाहर निकल पाएंगे, ठीक है। सो दिस इज़ रियली इंपॉर्टेंट। तभी लोग भी आपको ऑनर, रेस्पेक्ट देंगे तब जब आप अपने लिए एक हेल्दी बाउंड्री क्रिएट कर रहे हैं, अपनी चॉइस को रेस्पेक्ट दे रहे हैं। ओके, सो दिस इज़ ऑल फॉर यू। आई होप दिस रीडिंग विल गिव यू लॉट्स ऑफ क्लैरिटी। सो सी यू नेक्स्ट रीडिंग। बाय। हाय लिब्रा, दिस इज़ योर टर्न। लेट्स सी आपकी पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ कैसे आ रही है इस वीक के लिए स्पेसिफिकली। यहाँ पे मैं कार्ड पुल आउट कर रही हूँ, इसके साथ साथ मैं एंजल गाइडेंस भी दूंगी। सो फर्स्ट फॉर योर पर्सनल लाइफ नाइट ऑफ सॉर्ड एंड फॉर योर प्रोफेशनल लाइफ 2 ऑफ पेंटिकल। सो सबसे पहले नाइट ऑफ सॉर्ड यहाँ पर कम्प्लीटली बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस दिखा रहा है और चीज़ें सॉर्ट आउट नहीं हो रही हैं। यहाँ पर एज़ पर नाइट ऑफ सॉर्ड आपका ये वीक भी ऐसा रहने वाला है कि जिसमें आप स्ट्रगल फेस कर रहे हैं और कुछ चीज़ें कुछ फ्लक्चुएट हो रही हैं, आपको सडन कुछ शॉकिंग न्यूज़ मिल सकती हैं, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको अच्छी नहीं लगेंगी लेकिन आपको वो फेस करना पड़ेगा। सो इन दिस रिगार्ड नाइट ऑफ सॉर्ड कहीं ना कहीं आपके जो एक्शंस हैं ना वो बहुत ही लॉन्ग टर्म के लिए पॉजिटिव नहीं दिख रहे हैं। दैट्स वाई द मैसेज इज कमिंग लाइक यू आर जस्ट जंपिंग ऑन अ वन थिंग। आप एक ही जगह पे प्रोग्रेस पे नहीं, आप एक ही जगह पर परेशान, स्टक और अपने आप को बहुत ही हेल्पलेस फील करेंगे, ठीक है। सो yeah, this is not the week for you as a love, romance, emotional balance, sensitive love, care, support नहीं, ऐसा वीक नहीं आ रहा है। इस वीक के अंदर आप अपने आप में ही आगे बढ़ना चाहते हैं, प्लान करना चाहते हैं लेकिन नहीं हो रही हैं चीज़ें, सॉर्ट आउट नहीं होंगी, ठीक है। सो या स्ट्रगलिंग रहने वाला है। इसके साथ साथ आपके लिए आया है 2 ऑफ पेंटिकल। कम्प्लीटली कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा बिजी शेड्यूल रहने वाला है और वो वर्क लाइफ है या फिर लर्निंग स्टेज है, स्टूडेंट हैं आप, कहीं ना कहीं बहुत सारी टाइमलाइन को कंप्लीट करना है और मोर और लेस आप ट्राई करेंगे कि आप हर चीज़ को टाइमली जगल आउट कर दें, फ्लेक्सिबली हर चीज़ को आप मैनेज कर लें। सो ये एक मैनेजिंग वीक है, ओके। सो इसके अंदर आपको बहुत पॉजिटिव आउटकम तो नहीं दिखेंगे लेकिन हाँ, आप काफ़ी बिजी एंड टायर्ड रह सकते हैं। हो सकता है आप कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स कर रहे हैं, एक्स्ट्रा वर्क कर रहे हैं या फिर 2 वर्क में इन्वॉल्व हो रहे हैं, इस तरीके से अपने आप को बिजी एंड स्ट्रेस में देख रहे हैं, ठीक है। सो लिब्रा आपके लिए ये वीक बैलेंस के लिए आ रहा है। बैलेंस करें अपनी चीज़ों को, अपनी लाइफ को। ऑलरेडी आपके लिए तो बैलेंस ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। सो एंजल गाइडेंस देख लेते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखने वाले हैं कि मैम लिब्रा के लिए तो कुछ भी अच्छा नहीं आया। सो आपको एंजल्स क्या बोलना चाहते हैं, दिस इज़ द मैसेज मेंट फॉर यू। इंपॉर्टेंट मैसेज आपके लिए है, ये कोई इस वीक के लिए नहीं है, ये आपकी लाइफ के लिए है, ठीक है। सो लेट्स सी। ऑल राइट, सो ये आ चुका है आपके लिए। यहाँ पे मैसेज है 1 1 लकी नंबर है, 11 भी लकी नंबर है एंड 2। सो यहाँ पर है सन,
पेंट द सन बैक इनटू योर स्काई। सो यू नो, कहीं ना कहीं आपके लिए क्लियर मैसेज है कि दिस इज़ अ टाइम टू शो योर टैलेंट, क्रिएटिविटी, होप, इमेजिनेशन। आपको अपने लिए खुद रास्ता ढूंढना होगा, आपको अपने लिए खुद एक एक नेगेटिविटी से, और जो भी लाइफ में प्रॉब्लम चल रही हैं या फिर आपको स्ट्रगल चल रहा है, आप सक्सेस नहीं ले पा रहे हैं, अपने करियर में बहुत ज़्यादा आपको फेलियर देखने को मिल रहे हैं, पर्सनल लाइफ में आपके लिए हीलिंग नहीं दिख रही है, दिस इज़ द टाइम टू टेक द स्टैंड। आपको खुद अपने लिए एक रास्ता, लाइट एंड होप क्रिएट करनी होगी। सो आप देख सकते हैं, यू आर क्रिएटिंग बाय योर सेल्फ, दिस इज़ द टाइम टू टेक अ स्टैंड। ठीक है, आपके लिए यहाँ पर आ रहा है, अपने लिए स्टैंड लीजिए, अपने लिए रास्ता निकालें, खुद में इंडिपेंडेंसी एंड सेल्फ रिलायबल बने। अपने लिए आपको खुद करनी होंगी चीज़ें। दूसरों पे वेट करना, दूसरों पे डिपेंडेंसी रखना, उससे आपको आपकी हैप्पीनेस, आपकी होप, आपके लिए प्रॉस्पेरिटी एंड सेलिब्रेशन नहीं मिलेगा। दिस इज़ द टाइम टू पुट योर एफर्ट्स। ठीक है, अपने एफर्ट्स की तरह चलें, अपने एफर्ट्स के साथ चलें, तभी आपको सक्सेस मिलेगी, वो पर्सनल लाइफ हो या प्रोफेशनल लाइफ हो। ठीक है, एंड लेट्स सी आपके लिए हीलिंग मैसेज क्या आ रहे हैं फॉर दिस वीक। So here we go. Take responsibility for every thought and feeling. It can affect the whole universe. So यहाँ पर बहुत अच्छा पॉजिटिव मैसेज आया है, जो सन भी अपने आप में ही मैसेज बता रहे थे और मैं शेयर कर रही थी कि अब अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए, हर एक थॉट की, एक्शन की, सोच की, थिंकिंग की और फीलिंग्स की। उससे आपका होल वर्ल्ड इफ़ेक्ट होता है, यूनिवर्स इफ़ेक्ट होता है, आपका वर्ल्ड, आपकी फैमिली, आपके लविंग वंस, सिबलिंग्स, नियर डियर वंस, हर किसी पर्सन को वो इम्पैक्ट करेगा। सो आपको कहीं ना कहीं अपने एक्शंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी। ठीक है, दूसरों पे डालना चीज़ें या दूसरों के थ्रू करना चीज़ें वो नहीं करना है। दैट्स वाई द सन इज़ ऑल्सो कमिंग फॉर यू लिब्रा। आपको ये जो स्ट्रगल से निकलना है, तो नाउ द टाइम इज़ टू टेक द लीड। अपने तरफ से ही स्टार्टअप कीजिए। ठीक है, सो दिस इज़ all for you Libra. I hope this reading will give you lots of clarity. So see you in next reading. Bye. Hi Sagittarius, this is your turn. Let's see आपकी पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ के लिए क्या मैसेज आ रहे हैं। So 4 of Cup and 6 of Wands. It's really positive, but somehow कुछ चीज़ें आपके लिए डिस्टर्बिंग है। एज पर 4 ऑफ कप यहाँ पर आपके लिए मैसेज है, आप में से जो भी पर्सन इस टाइम पे काफ़ी चीज़ों को लेके होपफुल हो रहे हैं कि आपको वो ही चाहिए, वैसी ही चीज़ें चाहिए, ऐसा ही होना चाहिए। वो रिलेशनशिप में स्ट्रगल है या फिर आपकी मैरिड लाइफ में, इवन यू आर वेटिंग फॉर सम गुड प्रपोजल और समथिंग, जो आप जो अपनी विश पूरी करना चाहते हैं इस वीक के अंदर, ऐसा हो सकता है एंजल्स आपको वो चीज़ें ब्लेसिंग्स में दें। ठीक है, सो आपकी विश पूरी हो सकती है, वो आपकी पर्सन से मिलने की हो, या फिर अपने लिए एक अच्छे प्रपोजल की विश है, या फिर अपने लिए ही कुछ डिसाइड करना चाहते हैं। सो आपकी विश पूरी हो रही है इसके साथ साथ, लेकिन कंप्लीटली आप फिर भी हैप्पी नहीं आ रहे हैं क्योंकि सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा है। सो कुछ चीज़ें आपकी कंप्लीट होंगी, कुछ चीज़ें नहीं होंगी, या फिर ऐसा हो सकता है कि कुछ चीज़ें आपकी होल्ड ऑन पे चली जाएं। ठीक है, सो समहाउ दिस इज़ द वीक जहाँ पर आपको कुछ चीज़ें बहुत पॉजिटिव भी मिलनी है और कुछ चीज़ों को लेके आप काफ़ी ज़्यादा लो एंड काफ़ी नेगेटिव फील कर सकते हैं। ओके, सो स्ट्रगल दिख रहा है और जैसी विश कर रहे हैं, हो सकता है रिलेशनशिप में जो पॉजिटिव वाइब्स आप चाहते हैं कि रिलेशनशिप हील हो जाए, नेगेटिविटी ख़त्म हो जाए, वो चीज़ें इस वीक में ख़त्म नहीं होंगी। ठीक है, कुछ चीज़ों में चेंजेस आ सकता है, लेकिन कंप्लीट सेटिस्फैक्शन मुझे नहीं दिख रहा है। एंड 6 ऑफ वॉन्ड्स आपके लिए यहाँ पे नेम फेम यहाँ पर आया है। इफ़ यू आर टू मच इनटू द सोशल मीडिया एंटरटेनमेंट फील्ड, या फिर आप अपने लिए एक ऑनर एंड रेस्पेक्ट चाहते हैं, सो यहाँ पर मुझे बहुत अच्छी वाइब्स आ रही हैं। आपके लिए विक्ट्री कार्ड आ चुका है। आपकी इस वीक में काफ़ी अच्छी पॉजिटिव वाइब्स रहेंगी, मोटिवेटेड रहेंगे, मेहनत का रिज़ल्ट आपको वो मिल सकता है कि आपकी रैंक, आपको एक अच्छा इंटरव्यू से आपका सिलेक्शन, एज वेल एज इनकम रेज, या फिर एम्प्लॉय ऑफ द मंथ, एंड सो आपको रेस्पेक्ट एंड ऑनर एंड एक्नॉलेजमेंट मिल रहा है। ठीक है, सो आप जिस भी फील्ड में हैं, जो भी कर रहे हैं, स्टूडेंट हैं, वर्किंग हैं, या फिर अभी एक नए आइडिया के साथ आगे बढ़ने वाले हैं, या फिर आप टैलेंट के साथ बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होना चाह रहे हैं, वो डांस हो या फिर वो ब्लॉगिंग है, या फिर वो एक थॉट के साथ रीडिंग बुक है, या फिर राइटिंग एनी बुक, एनीथिंग एंड एवरीथिंग, आपको यहाँ पे सक्सेस मिलने वाली है। ये वीक आपके लिए काफ़ी सक्सेसफुल रहेगा। ठीक है, सो इट्स अमेजिंग।
अब मैं आपको बता देती हूँ, दिस इज़ द मैसेज विच इज़ मेंट फॉर यू। एंजल मैसेज होगा, ये आपकी लाइफ से रिलेटेड है। दिस इज़ नॉट जस्ट फॉर 1 वीक, ये आपके लिए करंट आपकी सिचुएशन के बेसिस पे है, ठीक है। सो ये आपको हेल्प करेगा। ऑल राइट, सो हेयर वी गो। सो आपके लिए आया है 1, 6 एंड 16, वेरी लकी नंबर, एंड 7 एज वेल। सो यहाँ पर है स्टैंड अप फॉर योर सेल्फ, यू नो नाउ द टाइम इज़ टू स्टैंड अप फॉर योर सेल्फ। यहाँ पे कुछ समझाने वाली बात नहीं लगती है, क्योंकि क्लियर है, आप जिस चीज़ के लिए बिलीव करते हैं, जो चीज़ आपको चाहिए, जिस चीज़ में आपको सेटिस्फैक्शन है, जो आपकी विश है, दिस इज़ द टाइम कि टू टेक द इनिशिएटिव। नया आइडिया है या आपके साथ कुछ बुरा हो रहा है, आपको ऐसा लगता है कि दिस इज़ वेरी अनफेयर, दिस इज़ द टाइम कि अब आपको वो चीज़ को, चेन को ब्रेक करना होगा, वो पैटर्न को ब्रेक करना होगा और अपने लिए स्टैंड लेना होगा, ठीक है। सो वो कुछ भी इनिशिएट हो, वो बिजनेस है, वर्क है, या रिलेशनशिप है, या आपकी मैरिड लाइफ है, या फिर यू वांट टू डू समथिंग न्यू, दिस इज़ द टाइम टू टेक द लीड। आपके लिए बहुत पॉजिटिव मैसेज आया है। येस, यू कैन स्टार्ट दिस, बिकॉज 7 वैसे भी लकी नंबर आया है। यूनिवर्स आपको बहुत सपोर्ट कर रहा है। ओके, इसके साथ साथ मैं यहाँ पर आपको बता देती हूँ हीलिंग मैसेज फॉर दिस वीक। सो आपके लिए ये एंजल मैसेज हैं जो इस वीक आगे आपकी लाइफ में ज़रूर हेल्प करेंगे। मेक क्लियर काम थिंकिंग योर गोल। सी, तो ये बहुत ही पॉजिटिव वे में आपको बताया जा रहा है कि बहुत सारे कन्फ्यूज़न थॉट्स, इधर बातें उधर की बातें, वो इन्फ्लुएंस होना, इन सब चीज़ों को हटाकर अपने लिए बहुत ही कामली एक प्लान करके बहुत ही ब्यूटीफुली अपने मन में सोच लीजिए कि आपके गोल क्या हैं और उसी की तरफ आगे बढ़े, ठीक है। कंफ्यूज होना, बार बार मूड स्विंग होना, कुछ चीज़ों को बीच में ही छोड़ देना, कुछ चीज़ों को सोचना कि अच्छा रहेगा फिर लेकिन उसके अंदर बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं लेना, ये सब एनर्जी आपको कहीं नहीं लेकर जाने वाली। सो मेक क्लियर काम थिंकिंग एंड योर गोल। सो गोल डिसाइड करना होगा, ठीक है। सो इट इज़ रियली इंपॉर्टेंट। जहाँ गोल डिसाइड हो जाएगा तो वहाँ पे आपके पाथ भी क्लियर हो जाएगा और आप आगे प्रोग्रेस की तरफ बढ़ेंगे। सो दिस इज़ ऑल फॉर यू। आई होप दिस रीडिंग विल गिव यू लॉट्स ऑफ क्लैरिटी। सो सी यू इन नेक्स्ट रीडिंग। बाय। हाय स्कॉर्पियो, दिस इज़ योर टर्न। लेट्स सी आपकी पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ के लिए क्या मैसेज आ रहे हैं फॉर दिस वीक। जस्टिस एंड 2 ऑफ कप। सो आपकी पर्सनल लाइफ में सबसे पहले ही मैं लीगलिटी को लेके चलती हूँ। कहीं ना कहीं अगर आप लीगल इशू को फेस कर रहे हैं, आप उसमें स्टक हैं या चाहते हैं डाइवोर्स लेना या सेपरेट होना चाहते हैं या फिर आप उस जर्नी पर हैं, सो दिस इज़ द टाइम कि जहाँ पर आपके लिए काफ़ी फेवर में आ रहा है। आप इनिशिएट भी ले सकते हैं। ये वीक में आप कहीं ना कहीं आपकी लीगली जिस चीज़ के लिए वेट कर रहे हैं वो आपके फेवर में होगी। इसके साथ साथ आपके लिए बहुत ही ब्यूटीफुल प्रिटी मैसेज आ रहा है कि ऑनेस्टी एंड लॉयल्टी आपको देखने को मिलेगी। ये वीक आपके लव, हैप्पीनेस, फेथफुलनेस के लिए है। सो अपनी तरफ से आप किसी पर अगर ट्रस्ट कर रहे हैं तो आपको होप है, मुझे यहाँ पे चांसेस हैं कि आपको काफ़ी ज़्यादा इन रिटर्न पॉजिटिव एंड दैट ट्रूथफुल वाइब्स देखने को मिलेंगी, ठीक है। क्योंकि जस्टिस क्लियर यही बता रहा है कि आपके साथ फेयरनेस होगा, आपके साथ ट्रू होगा एंड आप अपनी तरफ से भी हमेशा ट्रू रहें, ठीक है, अपनी चीज़ों को लेके। सो यहाँ डिसीजंस भी आ रहे हैं। इस वीक में आप काफ़ी डिसीज़न ले सकते हैं और डिसीज़न उस बिहाफ पे लेंगे कि जो आपके लिए सही है। सो यू आर गोइंग टूवर्ड्स योर राइट, ठीक है। इमोशंस को ज़्यादा आप बॉदर नहीं कर रहे हैं, आप ज़्यादा फोकस कर रहे हैं कि क्या सही है आपके लिए। उसी बेसिस पे यहाँ पे ऑनेस्टी दिख रही है। और हो सकता है अगर आपके साथ कोई धोखा दे रहा है, आपके साथ कोई अनफेयर कर रहा है, मैनिपुलेट कर रहा है आपकी फीलिंग्स के साथ, कुछ चीज़ों में आपको ग्रांटेड ले रहा है, सो दिस इज़ द वीक जहाँ पर आपको पता चलेगा कि कौन कौन आपके फेवर में है, कौन कौन ट्रू है आपके साथ और कौन नहीं है, ठीक है। सो यहाँ पर मैं अब आपको बता देती हूँ 2 ऑफ कप। सो पार्टनरशिप, लव एंड सपोर्ट दिख रहा है मुझे यहाँ पर। आप अपने करियर वाइज काफ़ी मुझे बहुत पॉजिटिव फील हो रहा है और आपके साथ ग्रोथ दिख रही है। सो ये वीक आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। आप दूसरे पर्सन से, वो एल्डर हो या फिर सेम एज है, एनीवन, आप या आपके ग्रुप या फिर आप जिस भी के साथ पार्टनरशिप है, आप उनकी गाइडेंस ले सकते हैं, स्किल्स शेयर कर सकते हैं एक दूसरे से और
काफ़ी ग्रोथ के साथ आप जा रहे हैं, कलीग्स के साथ अच्छा बॉन्ड रहेगा एंड बैलेंस दिख रहा है यहाँ पे मुझे, आपके लिए एक सक्सेस दिख रही है, साथ प्रोग्रेस हो रही है, ठीक है। सो कहीं ना कहीं जहाँ पर आप अपनी ये चाह रहे थे कि आपकी जॉब में अच्छी इनकम भी हो जाए और आप अपने लिए एक अच्छी ब्रांड भी मिल जाए आपको, या फिर आपको इस कंपनी में सिलेक्शन हो जाए, वहाँ से आपके लिए अच्छा होगा, तो सारी चीज़ें बैलेंस हो रही हैं, तो आपकी काफ़ी सारी चॉइसेस आपके फेवर में आ रही हैं, आपकी विश पूरी हो रही हैं। सो ये वीक आपके लिए बहुत अच्छा है। कुछ चीज़ों में जहाँ आप कंफ्यूज हैं या फिर अकेले नहीं कर पा रहे हैं काम को, अकेले करने में बहुत प्रॉब्लम हो रही है, तो दूसरे की हेल्प ले सकते हैं। यहाँ पे कंप्लीट पॉजिटिव वाइब्स आ रही हैं कि यस गो अहेड एंड गिव योर बेस्ट, ठीक है। इसके साथ साथ यहाँ पर देख लेते हैं कि एंजल की क्या मैसेज है। दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट मैसेज मेंट फॉर यू, आपके लिए, ये इस वीक के लिए नहीं है, ये आपकी लाइफ के लिए है। अर्जेंट मैसेज जो आपको सुनना चाहिए ये आपके लिए होगा, ठीक है। सो हेयर वी गो 279 एंड आपके लिए 27 लकी नंबर आ रहा है। इसके साथ साथ यहाँ पर आया है जस्टिस इज़ कमिंग। सो सिमिलर एनर्जी आई है, ठीक है। यहाँ पर भी जस्टिस आ रहा है, यहाँ पर भी जस्टिस आ रहा है, और यहाँ पर भी आपके लिए इक्वालिटी आ रही है, बैलेंस बैलेंस एंड बैलेंस। सो आपकी लाइफ में इस टाइम पे बैलेंस की ज़रूरत है। आपको कहीं ना कहीं फेयर और ट्रू रहना होगा अपने साथ भी, और आपके साथ जो लोग हैं वहाँ पे भी आपको देखना होगा कौन ऑनेस्ट है। कोई ऐसा तो नहीं कि जो वेल विशर नहीं है लेकिन आप उनसे अपने सीक्रेट शेयर कर रहे हैं, इन चीज़ों को ध्यान दें, ठीक है। सो जस्टिस आपकी तरफ आ रहा है। अगर आपने जहाँ मेहनत की है वो आपकी वर्क लाइफ है या पर्सनल लाइफ है, आपको उसमें बहुत ही पॉजिटिव फेयर रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। हो सकता है वो रिजल्ट आपके फेवर में ऐसे नहीं रहे कि आपको अच्छा नहीं लगे, लेकिन वो आपके लिए राइट है। वो ही एंजल्स आपको बता रही हैं कि जस्टिस इज़ कमिंग। सो अपनी लाइफ में बिल्कुल ऐसा नहीं सोचें कि कब कब सेटिस्फेक्शन होना है, कब रिज़ल्ट मुझको देखने को मिलेगा अपनी चीज़ों का। इसके साथ साथ मैं यहाँ पर मैसेज शेयर कर रही हूँ, हीलिंग मैसेज आपके लिए जो एंजल्स की तरफ से हैं। सो लेट मी चेक। सो हेयर वी गो। सो नो दो सेल्फ, इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टास्क यू हैव। कहीं ना कहीं आपके लिए आए कि अपने आप को समझें, अपने आप को जानें, अपने आप अपनी चीज़ों को पहचानें, तभी आपके लिए आगे इम्पॉर्टेंट जर्नी जो है आपकी, उसके अंदर आपकी वैल्यू होगी, ठीक है। इट इज़ द इम्पॉर्टेंट टास्क यू हैव। सो कहीं ना कहीं अपने आप को जानना, एक्सप्लोर करना, अपने लिए अपनी स्किल्स को जानना, अपने इमोशंस को जानना, अपनी चॉइसेस को जानना इंपॉर्टेंट है। एक्सप्लोरेशन इज़ द की। जितना ज़्यादा इनसाइड आप अपने लिए मेडिटेशन, योगा और कंसंट्रेशन और थर्ड आई चक्रा को एक्टिवेट करेंगे, वो आपके लिए हीलिंग लेकर आएगा। दिस इज़ द हीलिंग मैसेज फॉर यू। और ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अगर आप अपने आप को ही नहीं जान पा रहे हैं, सो हाउ कैन यू सजेस्ट या एडवाइस अदर्स एज वेल एज आप अपने लिए ही बेस्ट कैसे लेकर आएंगे जब आपको पता ही नहीं कि आपको चाहिए क्या, ठीक है। सो आप बहुत अनएक्सप्लोर्ड दिख रहे हैं यहाँ पे, तभी आपके लिए मैसेज आया है, तभी आपके लिए जस्टिस आया है। दिस इज़ द टाइम की बहुत ही क्लियर, बिल्कुल साफ ट्रुथनेस के साथ आपको चलना होगा। सो दिस इज़ ऑल एंड आई होप दिस रीडिंग विल गिव यू लॉट्स ऑफ क्लैरिटी। सी यू इन नेक्स्ट रीडिंग, बाय। हाय कैप्रिकॉन, दिस इज़ योर टर्न। लेट्स सी आपकी पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ कैसे आ रही है फॉर दिस वीक। ऑल राइट, सो ये अपने आप ही मैसेज निकल के आ चुके हैं। सो वी आर टेकिंग दिस कार्ड। सो सबसे पहले आपके लिए जो आपकी पर्सनल लाइफ के लिए आ रहा है, दिस इज़ एस ऑफ वॉन्ड, जो मैसेज बता रहा है कि वेरी पॉजिटिव, एक्साइटेड और दैट काइंड ऑफ मोटिवेशन जो आपके लिए, आपको अपनी पर्सनल लाइफ में चाहिए, वो इस वीक में रहेगा। आप एक्टिव रहेंगे, इन्वॉल्व रहेंगे। हो सकता है आपकी कुछ विश पूरी हो रही है, हो सकता है इस वीक के अंदर आपकी जिस चीज़ के लिए आप प्लान कर रहे हैं, जो आपकी टाइमलाइन है, जो विश है, वो चीज़ें आ रही हैं, आगे आपके लिए फुलफिल होंगी, इसलिए आप बहुत ही ज़्यादा खुश दिख रहे हैं। इसके साथ साथ अगर किसी को प्रपोज करना है या फिर किसी पर्सन के साथ आपको आगे बढ़ना है तो इनिशिएट लीजिए, क्योंकि ये वीक आपके लिए आपके फेवर में है। ये वीक आपके लिए है कि आप डिसाइड करें एक नए रिश्ते के लिए, नए रिलेशनशिप के लिए, नई फीलिंग्स के साथ आप आगे बढ़ेंगे। हो सकता है आप जिनके साथ अभी तक अनअवेयर थे उनके साथ आपका बहुत अटैचमेंट, क्लोजनेस आएगी इस वीक में, और न्यू फ्रेंड्स, न्यू एनर्जी के साथ आप मिलेंगे, ठीक है। सो पर्सनल लाइफ में आपके लिए काफ़ी अच्छा है। इंडिविजुअल दिख रहे हैं बट कॉन्फिडेंट एंड पॉजिटिव।
इसके साथ साथ यहाँ पर है 10 ऑफ वॉन्ड्स। सो यू नो इन योर वर्क, इन योर करियर, इन योर प्रोफेशन, यहाँ पे काफ़ी बर्डन दिख रहा है, काफ़ी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी दिख रही है, काफ़ी ज़्यादा लोड दिख रहा है आपके ऊपर। सो हो सकता है कि आप एट द एंड ऑफ द मंथ ये सोच के या फिर अपने जो प्रोजेक्ट्स हैं, अपनी जो यू नो एग्ज़ाम है उसकी डेट की वजह से आपकी प्रिपरेशन, इन सब चीज़ों में बहुत बिजी रहेंगे। और दिस इज़ द थिंग, आप अपने आप में ही आपने जो रिस्पॉन्सिबिलिटी टास्क ले ली हैं उनमें फील करेंगे आप स्टक हो रहे हैं, आप बहुत सारा काम है और बहुत टायर्ड है, ठीक है। सो इट्स नॉट नेगेटिव एनर्जी आई मस्ट से, बट कहीं ना कहीं येस, जितना आपके अंदर कैपेबिलिटीज़ हैं, जितना आपके अंदर स्टैमिना है, जितना आप कर सकते हैं उतनी ही जिम्मेदारी लें तो बेहतर है। क्योंकि अगर कमिटमेंट फुलफ़िल नहीं करेंगे सो कहीं ना कहीं आपको यू नो बुरे रिज़ल्ट मिलेंगे, या फिर आपको जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं जितना रिज़ल्ट वैसा नहीं मिलेगा, क्योंकि प्रेशर विल नॉट गोइंग टू गिव यू अ काइंड ऑफ पॉजिटिव फीलिंग, ठीक है। सो 10 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर बर्डन एंड हो सकता है जहाँ पर आपने अपनी अब तक एनर्जी इन्वेस्ट की है, अगर आपने कोई इंटरव्यू दिया या फिर आपने कहीं कुछ यू नो नया कुछ एक्सप्लोर किया है, उसमें इन्वॉल्व रहे हैं, तो उसका हो सकता है आपको रिज़ल्ट अभी इस वीक में नहीं मिले, ठीक है। उसकी वजह से भी आप काफ़ी ज़्यादा लो फील कर सकते हैं कि मेहनत की लेकिन कुछ मिला नहीं, एंड सो या दिस इज़ द थिंग, सो यू हैव टू अंडरस्टैंड, ठीक है। सो इसके साथ साथ यहाँ पर मैं एंजल मैसेज पुल आउट कर रही हूँ। दिस इज़ द मैसेज नॉट फॉर योर वीक, ये आपके लिए अर्जेंट मैसेज हैं, ये इंपॉर्टेंट मैसेज हैं जो आपके लिए एंजल्स की तरफ से हैं, ये डेफिनेटली आपको हेल्प करेंगे। सो लेट्स सी। 33, 33 एंड 6 आपके लिए काफ़ी लकी नंबर आ रहा है, और यहाँ पर आपके लिए आया है फोकस ऑन द हेयर एंड नाउ, ठीक है। इंस्टेड ऑफ दिस कि आप यू नो एक कि ऐसी दुनिया होगी, ऐसी मेरी लाइफ होगी, मैं ऐसा कर लूँगी या फिर मैं ऐसा करूँगा और वो ऐसा ऐसा रहेगा, यू नो जब हम बहुत ही ज़्यादा रोमांटिज्म में चले जाते हैं, वो नहीं, आपको प्रेजेंट में ही रहना है, प्रेजेंट की चीज़ों को सॉर्ट आउट करना है, प्रेजेंट में जो चीज़ें आपकी प्रॉब्लम है या प्रेजेंट में जो चीज़ आपकी अच्छी हैं, इनके साथ ही लाइवली प्रेजेंट में ही इंजॉय करें, ठीक है। सो ये तभी आपके लिए आ रहा है, ये जो आप यू नो जो हम बहुत सारे अपने मन में बहुत कुछ ड्रीम आउट कर लेते हैं और हम वहाँ पहुँच जाते हैं और रियलिटी कुछ और होती है। सो आपकी करंट एनर्जी के बिहाफ पे आपको भी अभी प्रेजेंट पे ही फोकस करना चाहिए। प्रेजेंट पे फोकस करोगे तो फ्यूचर विल बी बेटर फॉर यू। एंजल्स भी यही बोल रही हैं कि करंट जो ऑब्जर्वेशन है आपकी अपॉर्चुनिटी को लेके, दूसरों की बातों को लेके, दूसरों के बिहेवियर को लेके, दूसरों के जेस्चर को लेके, इन सब चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करें, डे ड्रीमिंग नहीं करें, ठीक है। दिस इज़ वाई द थिंग्स आर कमिंग, फोकस ऑन हेयर एंड नाउ। अभी इसी टाइम पे यहाँ पे ही आपको फोकस अपना करना होगा, ठीक है। सो आई होप अब आप अपनी चीज़ों को यू नो एक पॉजिटिव वे में कर पाएंगे कि हाँ आपके लिए क्या बेहतर है, और जहाँ आप अपना टाइम या एनर्जी इन्वेस्ट कर रहे हैं यूज़लेसली, कोई आपको बहुत ही अच्छी अच्छी बातें बता रहा है, कोई आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसे कर रहा है कि ऐसा हो जाएगा जब ऐसा रहेगा, तो नो, प्रेजेंट जैसा है उसी पे फोकस करें, रियलिटी के साथ रहें, ठीक है। सो इमेजिनेशन में नहीं जाएं। इसके साथ साथ आपके लिए हीलिंग मैसेज है। Take 5 or more minutes to concentrate on a divine feeling or a higher thought, doing your best to block and आउट ऑल अदर डिस्ट्रैक्शन। सो सी, जितने भी इधर उधर जितनी भी बातें हैं, जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, जितने भी लोग हैं और डिस्ट्रैक्शंस हैं, नेगेटिविटी है, यू नो अदर थॉट या फिर अदर ओपिनियन का जो इन्फ्लुएंस है, उन सबको हटाने के लिए आपको मेडिटेशन की ज़रूरत है। इसी तरीके से आपका कंसंट्रेशन शार्प होगा, इसी तरीके से आपको करियर में रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं, आपकी अच्छी रैंक नहीं आ रही है, आपको सक्सेस नहीं मिल रही है, तो उन सब जगह पे जहाँ आप फोकस नहीं कर पा रहे हैं और बर्डन में आ रहे हैं, सो दिस इज़ द टाइम कि जहाँ आपको अपने लिए मेडिटेशन को डेली एक्टिविटी की तरह 5 मिनट्स देने चाहिए। आपको अपने लिए सेल्फ केयर के लिए 5 मिनट्स निकालने चाहिए, ठीक है, तभी आप कंसंट्रेशन कर पाएंगे। इसीलिए ऐसे ही मैसेज आ रहे हैं, ठीक है। प्रेजेंट में रहिए और पॉजिटिव होने के लिए आपको करंट एनर्जी के साथ ही हीलिंग करनी होगी। सो दिस इज़ ऑल एंड विश यू अ वेरी गुड लक। सो सी यू नेक्स्ट रीडिंग, बाय। हाय एक्वेरियस, सो दिस इज़ योर टर्न। लेट्स सी आपकी पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ कैसे आ रही है इस वीक में, ठीक है। सो 7 ऑफ पेंटिकल
एंड 5 ऑफ वॉन्ड्स। सो सबसे पहले अबाउट योर पर्सनल लाइफ, 7 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे बता रहा है अपनी तरफ से आपने जितना भी एफर्ट्स डाले हैं उसका रिटर्न आपको मिलेगा। सो डोंट गिव अप। यहाँ पर आपके लिए बहुत पॉजिटिव वाइब्स हैं। इस वीक में आपको अच्छी गुड न्यूज़ एंड इन काइंड ऑफ ब्लेसिंग्स, आपकी मेहनत का आपको फल, आपकी मेहनत का आपको इन रिटर्न मिल सकता है। कमिटमेंट एंड जिस तरीके से आप लव केयर सपोर्ट अपनी फैमिली, लव रिलेशनशिप या फिर एक प्रपोजल के लिए वेट कर रहे हैं, इस तरीके से आप जो कोशिश कर रहे हैं अपनी तरफ से जहाँ जहाँ पर, वहाँ से आपको कमिटमेंट, ट्रू फीलिंग्स एंड लव एंड केयर मिलेगा। ठीक है, सो इट्स रियली अमेजिंग आपके लिए एक्वेरियस 7 ऑफ पेंटिकल्स। आपके एफर्ट्स वेस्ट नहीं जाएंगे। आप इस टाइम पे, आपकी इस वीक में भी जितने भी एफर्ट्स डाल रहे हैं, जितनी भी मेहनत कर रहे हैं, आपको प्रोग्रेस, आपको रिटर्न मिलेगा। डोंट लूज़ होप एंड अनदर थिंग इज़ बी होपफुल। ठीक है, सो ये वीक आपके लिए बहुत पॉजिटिव है। यस, आप अपने एफर्ट्स को कीप ऑन कर रखें। अगर आप कन्विंस करना चाह रहे हैं किसी को अपनी लव फीलिंग शेयर करना चाह रहे हैं, आप किसी को अपने क्लोज लाना चाहते हैं, सो यस, पुट ऑन एफर्ट्स। ये वीक आप इसी में अपना बिताने वाले हैं। इसके साथ 5 ऑफ वॉन्ड्स आ रहा है आपके प्रोफेशनल लाइफ के लिए। कंपटीशन दिख रहा है मुझे बहुत ज़्यादा। हो सकता है आपका कोई एग्ज़ाम है, हो सकता है आपके लिए इंटरव्यू हो सकता है आपकी जो टीम है वहीं पर आप एक दूसरे से फाइट करें और आइडियाज़ को लेके डिस्कशन या फिर डिबेट, या फिर आपकी ओपिनियन को कोई एक्सेप्ट नहीं कर रहा, आपके आइडिया को एक्सेप्ट नहीं कर रहा। सो कट टू कट कॉम्पिटिशन दिख रहा है। ठीक है, सो ये एक वीक रहेगा जहाँ आप रिलैक्स नहीं दिख रहे हैं। आप आपके आसपास जो कंपटीशन है उनके साथ फाइट कर रहे हैं। फाइट इन द सेंस फेयर कंपटीशन हो रहा है यहाँ पर। आप हो सकता है लेकिन आपका किसी से बातों ही बातों में, कन्वर्सेशन में हीटेड कन्वर्सेशन भी हो जाए, क्योंकि यहाँ पर हर कोई अपने अपने आइडियाज़ को लेके, अपनी ईगोइस्टिक अप्रोच को लेकर आ रहा है। ठीक है, सो यस, दिस इज़ द टाइम फॉर कंपटीशन। मैं यहाँ ये नहीं बोलूँगी कि आपका रिजल्ट आपके फेवर में आएगा एंड सो। ये एक टाइम है जहाँ आप इस वीक में इन्वॉल्व रहेंगे, बिज़ी रहेंगे। और यस, डेफिनेटली अगर आप बेस्ट अपना कर रहे हैं और कि क्या कंपटीशन है, आप उतना अपनी तरफ से पुट ऑन कर रहे हैं, तो आपका रिजल्ट भी अच्छा आएगा। ठीक है, सो ये वीक काफ़ी फाइट एंड कन्फ्लिक्टिंग दिख रही है मुझे आपके प्रोफेशनल लाइफ में। और पर्सनल लाइफ में तो आप अपनी मेहनत ही कर रहे हैं, जो एफर्ट्स डालेंगे तो रिजल्ट मिलेगा। सो यहाँ पर ये आपकी एंजल्स मैसेज हैं। ये मैसेज आपके इस वीक के लिए नहीं है, ये मैसेज आपकी लाइफ के लिए है। इंपॉर्टेंट मैसेज, अर्जेंट मैसेज विच इज़ मेंट फॉर यू। लेट्स सी एंजल्स आपको क्या बोलना चाहती हैं एक्वेरियस। थ्री 1 4 एंड 31 आपके लकी नंबर आ रहा है। यूनिवर्स, वी आर ऑल जस्ट स्टार डस्ट। ठीक है, सो कहीं ना कहीं यहाँ पे मैसेज है कि दिस इज़ द टाइम कि जहाँ आप उम्मीद कर सकते हैं, आप विश कर सकते हैं, मैनिफेस्ट कर सकते हैं। ये आपके लिए बहुत ही बेस्ट ब्यूटीफुल टाइम है। आपके एफर्ट्स का आपको रिजल्ट दिखेगा, प्रेयर का आपको ब्लेसिंग्स मिलेंगी। ठीक है, सो दिस इज़ द टाइम जहाँ यूनिवर्स आपको ब्लेसिंग्स देना चाहते हैं। यूनिवर्स आपके सपोर्ट में है। स्टैंड फॉर योर थिंग्स। आपके जो एंजल्स हैं, जो यूनिकॉर्न हैं, जो आपके आप जिनमें बिलीव करते हैं, वो गॉड, वो आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं। सो गिव योर बेस्ट। ठीक है, अपनी प्रेयर और अपनी प्रैक्टिस दोनों में ही आप इंक्लूड करें अपनी विश को। ठीक है, सो दिस इज़ द टाइम फॉर टू मैनिफेस्ट। ओके, जितना अच्छा मैनिफेस्ट करेंगे आपके लिए वो बहुत ही ट्रूथफुल रहेगा, ट्रू रहेगा। एंड विद दिस यहाँ पर देख लेते हैं, कहीं ना कहीं मुझे वाइब्स आ रही हैं कि आप कोशिश भी कर रहे हैं, आप विश कर रहे हैं किसी चीज़ की, तो डेफिनेटली वो सुनी जा रही हैं। यहाँ पर आपको एंजल्स बोलना चाह रही हैं कि डोंट डिसहार्टन, ऐसा डिस्करेज मत होइए कि आपको अभी तक कुछ नहीं मिला तो नहीं मिलेगा। एंजल्स आपकी बातें सुन रही हैं। ठीक है, सो देख लेते हैं हीलिंग मैसेज क्या आ रहा है। टेक रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर एवरी थॉट एंड फीलिंग, इट कैन अफेक्ट द होल यूनिवर्स। सो आपके एक्शंस बहुत ज़्यादा आपके लिए आई मस्ट से इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं, लेकिन वो यूनिवर्स के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे भी यूनिवर्स आ रहा है, यहाँ पे भी यूनिवर्स आ रहा है। सो यूनिवर्स इज़ योर वर्ल्ड, योर फैमिली, योर सिबलिंग्स, योर एक्शंस। तो वो उन पे आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए अपने एक्शंस पे। ठीक है, दूसरों पर डिपेंडेंसी मत डालिए।
या दूसरों के कहने पे चलना या फिर अपनी तरफ से बिल्कुल ही गिव अप करना, ये नहीं होना चाहिए। आपकी फीलिंग्स, आपकी ओपिनियन बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं और उस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको लेनी पड़ेगी। आप किसके साथ कैसा बिहेव कर रहे हो, आप किसके कहाँ से क्या एक्सपेक्ट करते हो, दिस इज़ रियली इंपॉर्टेंट। ओके, सो दिस इज़ ऑल फॉर यू एक्वेरियस। सो या गिव योर बेस्ट एंड यूनिवर्स पे फेथ कीजिए, यूनिवर्स पे बिलीव कीजिए, वो आपके साथ हैं। सी यू इन नेक्स्ट रीडिंग, बाय। हेलो पाइसेस, दिस इज़ योर टर्न। लेट्स सी आपकी पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ किस तरीके से आ रही है फॉर दिस वीक। टू ऑफ पेंटिकल एंड नाइन ऑफ पेंटिकल, काफ़ी प्रैक्टिकल एनर्जी आ रही है आपकी यहाँ पर। एज पर टू ऑफ पेंटिकल, आपकी जो पर्सनल लाइफ है उसमें यू आर जस्ट जगलिंग आउट, कुछ चीज़ों को संभालेंगे। कोई आपसे नाराज़ हो सकता है, कोई आपकी बात के लिए हो सकता है कि वो एक्सेप्ट नहीं करेगा, तो कहीं ना कहीं कन्विंसिंग टोन भी दिख रही है। कहीं ना कहीं चीज़ों को संभाल के आप जस्ट ओके एडजस्ट कर रहे हैं। सो एज पर टू ऑफ पेंटिकल, येस, बैलेंस इज़ द की। ये एक स्ट्रगलिंग टाइम है, फ्लेक्सिबल बनना ही अच्छा है। आपने अपने रिलेशनशिप में आपकी ओपिनियन दूसरे पर्सन से नहीं मिल रही है, आपकी फैमिली से आपकी ओपिनियन नहीं मैच हो रही है ईदर, या फिर अपने कलीग्स या फिर अपने फ्रेंड्स, कहीं ना कहीं जहाँ पे भी कन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, जहाँ पे भी स्ट्रगल चल रहा है। सो दिस इज़ द थिंग, हमको हर एक की ओपिनियन को एक्सेप्ट करना चाहिए और हमको फ्लेक्सिबल बनना चाहिए। इस वीक में आप वही करने वाले हैं, जगलिंग, चीज़ों को देखना, संभालना और उनको अपने रिलेशन को प्रोटेक्ट करना, ठीक है। सो आप बिल्कुल भी ऐसे मूड में नहीं दिख रहे कि यू आर फाइटिंग और सो, बट हाँ, आप काफ़ी ज़्यादा बिजी आ रहे हैं, ठीक है। हो सकता है आपको कहीं इधर भी जाना है, कहीं आपको कहीं और भी मिलने जाना है, ट्रैवलिंग होने वाली है आपकी, कुछ मीटिंग होने वाली हो किसी से, ठीक है। सो इस तरीके से इट्स गुड कि जो भी रिसोर्सेज हैं, जितने भी अपनी तरफ से आप एफर्ट डाल सकते हैं, किसी को खुश कर सकते हैं अपनी तरफ से, होप की वजह से या हेल्प करके, सपोर्ट करके आप कोशिश कीजिए। आपकी कोशिश जितनी हो सकती है दैट विल गोइंग टू बी काउंट होगी। ओके, सो ये वीक आपके लिए काफ़ी बिजी वीक आ रहा है, सो कॉल्ड, मतलब बहुत ही रिलैक्स, लव, रोमांस एंड वाइनिंग एंड डाइनिंग नहीं दिख रही है मुझे पाइसेस। इसके साथ साथ यहाँ पर नाइन ऑफ पेंटिकल, आपके करियर में तो आप बहुत ही स्टेबल एंड सक्सेसफुल आ रहे हैं। हो सकता है आपको एक अच्छा रिटर्न मिलने वाला है, जहाँ आपने अभी तक एक्सपेरिमेंट किया या एफर्ट्स डाले, वो इवन फॉर एनी अप्रूवल है, या फिर वो जिस भी चीज़ के लिए वेट कर रहे हैं आप, यहाँ पे काफ़ी डोमिनेंट एंड रिलैक्स एंड इंजॉयबल फीलिंग के साथ दिख रहे हैं। सो आप अपनी लेजर को, अपने हो सकता है आप हॉलीडे ले लें, या फिर आप अपनी जो ग्रोथ है, जो आपको इन रिटर्न मिल गया है, उसको देख के बहुत खुश होंगे, इंजॉय करेंगे, रिलैक्स रहेंगे। काफ़ी रेस्टिंग टाइम दिख रहा है, बिल्कुल भी वर्क लाइफ को लेके मुझे यहाँ पे बर्डन या लोड नहीं दिख रहा है, ठीक है। सो इट्स रियली नाइस। नाइन ऑफ पेंटिकल, जितना ज़्यादा एज ए स्टूडेंट, और अगर आप लर्निंग स्टेज में हैं, यू आर गोइंग फॉर सम इंटरव्यू और समथिंग, या फिर अपनी टीम के साथ या फिर इन्वॉल्व हो रहे हैं, करियर वाइज आप जितना प्रैक्टिकल, एम्बिशियस एंड वर्कहोलिक रहेंगे, रिजर्व्ड रहेंगे, ये वीक ऐसे में ही रहने वाले हैं आप, उतना आपके लिए फ्रूटफुल रहेगा, उतना ज़्यादा आप गेन कर पाएंगे, ठीक है। सो बहुत फ्रेंडली नेचर नहीं आ रहा है। इन शॉर्ट, आपका पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ है, दोनों में ही आप अपने आप को रियलिस्टिक जो सिचुएशन है उसके साथ मोल्ड आउट कर रहे हैं, ठीक है। सो दीज आर द मैसेज जो मैं एंजल्स के आपके लिए पुल आउट कर रही हूँ। ये आपके लिए इस वीक के लिए नहीं है, ये आपकी इस लाइफ के लिए है। इंपॉर्टेंट मैसेज, जो अर्जेंट मैसेज है एंजल्स की तरफ से, ठीक है। यहाँ पे मैंने 2 वीडियोज़ को इंक्लूड किया है, ये मेरे लिए ये था कि मैं आपकी को मैसेज बताना चाहती हूँ, इसलिए। सो लेट्स सी 32 एंड 32 आपके लिए, एंड 5 काफ़ी लकी नंबर आ रहा है। कम होम टू योर सेल्फ, ठीक है। कहीं ना कहीं आप जहाँ भटक गए हैं, जहाँ पे अब आपको ऐसा दिख रहा है कोई रास्ता नहीं है, वहाँ से कुछ चीज़ रिटर्न नहीं है, रिलेशनशिप में कुछ अच्छा आपको नहीं दिख रहा, सब टॉक्सी होता जा रहा है। सो दिस इज़ द टाइम टू बैक टू बेसिक, दिस इज़ द टाइम टू आपको वापस से रीस्टार्ट करनी चाहिए चीज़ें, वापस से अपने नेक्स्ट न्यू बेबी स्टेप लेने चाहिए, ठीक है। सो एक न्यू बिगनिंग के लिए भी वाइब्स हैं, साथ में जो चीज़ों में स्ट्रगल या फिर एंड नहीं दिख रहा, पॉजिटिव रिजल्ट नहीं दिख रहा, वहाँ से वापस आने के लिए बोला जा रहा है, ठीक है। सो इट्स नॉट अबाउट द गिव अप, ये यहाँ पे वाइब्स आ रही हैं कि जहाँ इंटरेस्ट, हैप्पीनेस, सेटिस्फैक्शन, बेनिफिट्स नहीं दिख रहे हैं, सो अब आपको वहाँ से वापस आ जाना चाहिए। नाउ देयर इज़ नो नीड टू पुट योर एनर्जी देयर, ठीक है। सो ये अर्जेंट मैसेज है, हो सकता है आपकी लाइफ में कुछ तरीके के स्ट्रगल चल रहे हैं जिनमें आप बस
घूमे जा रहे हैं, स्ट्रगल करे जा रहे हैं, जगिंग कर रहे हैं, संभाल रहे हैं चीज़ों को, हो रहे सोच रहे हैं आज हो जाएगा कुछ अच्छा, कल हो जाएगा. सो नाउ द टाइम इज़ टू बैक टू बेसिक नॉलेज, रिफ्रेश योर सेल्फ, फिल्टर योर सेल्फ एंड एक नई तरीके से आपको हर चीज़ को स्टार्ट करना होगा. एक न्यू बिगनिंग आपके लिए आ रही है. ठीक है, वो इवन ऑल दो रिलेशनशिप एंड भी हो सकता है. सो यहाँ पर आपके लिए देख लेते हैं कि हीलिंग मैसेज क्या आ रहा है. एक्वायर ग्रैटिट्यूड फॉर लाइफ इटसेल्फ. ठीक है, सो कहीं ना कहीं यहाँ पे ग्रैटिट्यूड के लिए आ रहा है. सो थैंक यू एंड यू नो आपको अपनी तरफ से एक ऑनर एंड रेस्पेक्ट लेके शेयर करना चाहिए. वो एनिमल्स के लिए है या नेचर के लिए है या फिर यू नो एनीथिंग जिन्होंने आपको हेल्प की है, सपोर्ट की है. दिस इज़ द टाइम कि जहाँ आप अपने ईगो को, अपने अंदर के यू नो दैट एनिमल को टेम करें और ग्रैटिट्यूड शो करें. थैंक यू, सॉरी, लव, ब्यूटीफुल मैसेज आपके लिए बहुत अच्छे रहेंगे. इसी से आप हील होंगे. सो जहाँ पे भी कुछ बुरा हुआ है उस चीज़ के लिए सोचते रहना, उस चीज़ को लेके मतलब यू नो परेशान होना, नो, दिस इज़ नॉट द टाइम फॉर दिस. अब आपको वहाँ से लेट इट गो करना चाहिए. ठीक है, सो दिस इज़ द थिंग. ग्रैटिट्यूड तो शो करना होगा एंड वो प्रेयर के लिए भी आ रहा है कि प्रेयर कीजिए. शो योर ग्रैटिट्यूड, शो योर लव टुवर्ड्स द गॉड. ओके, सो दिस इज़ ऑल. आई होप दिस रीडिंग विल गिव यू लॉट्स ऑफ क्लियरिटी. सो सी यू इन नेक्स्ट रीडिंग. बाय.